जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पाऊँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। ये शुक्राना सत्संग मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। कहते हैं ना, जब गुरुपा याद करवाते हैं ना संगत जी, तभी हम वो चीज़ को शेयर कर पाते हैं जब गुरु जी चाहते हैं, क्योंकि उनको सामने वाली संगत को जवाब देना होता है संगत जी। और पता नहीं किस वक़्त उन्होंने जवाब देना होता है संगत जी। मैंने अपनी इतनी सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन ये जो मैं शुक्राना कर रही हूँ ना संगत जी, ये बहुत पुराना शुक्राना है और मैं ये आज शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊँगी अगले सत्संग में ज़रूर, जब गुरु जी की आज्ञा होगी। अभी शायद गुरुपा की आज्ञा नहीं है संगत जी कि मैं अपनी वो प्रॉब्लम शेयर करूँ। संगत जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी। प्रॉब्लम तो शायद अभी भी है, लेकिन वो उसमें से बहुत हद तक मैं निकल चुकी हूँ बाहर। अभी बहुत हद तक संगत जी मेरे को रिलीफ़ है उस प्रॉब्लम से। लेकिन उसके चलते ना संगत जी, मेरे को नींद नहीं आती थी। मेरे को डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इतनी रहती थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मेरे को पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती थी। और संगत जी, फिर ना मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे कि पुੱਤਰ सो जा, किस गल दी टेंशन लित्ती है, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋ ਜਾ, ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ नहीं करीदी ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ मैं तेरे नाल हैगा ਤਾਂ। संगत जी, ये मैसेज ना मुझे रिपीटेडली रोज आने लगा, चाहे मैं फेसबुक खोलूं, चाहे मैं इंस्टाग्राम खोलूं, जो भी स्क्रॉल करती ना संगत जी, कुछ और मुझे गुरु जी का अगर नज़र आता चाहे नहीं आता, लेकिन मुझे ये मैसेज ज़रूर नज़र आने लग गया कि भाई पुੱਤਰ सो जा, की गल है, तू क्यों फिक्र करदी है, या मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, मैं तेरे नाल हमेशा हाँ, तू फिक्र ना कर, तेरे सारे काम मैं अपने आप कर देने हैं। पुੱਤਰ परेशान ना हो, जिसका मैंने हाथ पकड़ लिया उसका ये संसार की कोई भी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संगत जी, इतने पॉजिटिव भरे मैसेजेस आने लगे ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ऐसा होता था कि वो मैसेज को सोच-सोच के ना संगत जी, और गुरुजी का नाम लेते-लेते मुझे नींद आ जाती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था संगत जी कि कैसे मुझे गुरुपा ने नींद दिलवा दी और कैसे मेरा मतलब मुझे नींद आ गई, वो भी चैन की। मैं सुबह उठती थी, मैं कहती थी वाह गुरुजी, इतने टाइम से संगत जी मेरे को नींद नहीं आती थी और देखो गुरुपा ने मुझे कैसे सुलाया और कैसे मुझे मैसेज देने शुरू किए। संगत जी, गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम ना मुझसे माँगो मत, सिर्फ मानो। मुझे तो सब पता है तुम्हें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तुम्हें क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और संगत जी, मैं ना कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, मेरे पास लड्डू गोपाल जी भी हैं और उनका भी मैसेज मुझे ना सेम यही आया कि सब कुछ सही हो रहा है, बस तू फ़िक्र ना कर। सब कुछ तेरे हिसाब से नहीं होगा, लेकिन सब कुछ सही होगा। जो तू चाहती है वैसा नहीं होगा, लेकिन तेरे हक में ही होगा। संगत जी, और गुरु जी के और मेरे कान्हा के ऐसे मैसेज देख के ना मेरे को इतनी खुशी मिलती है कि ये दोनों जने ही मेरी कितनी परवाह कर रहे हैं। मतलब संगत जी, मेरे को ना किसी पे भरोसा नहीं रहा। मतलब मैंने इतने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर लिए ना, इतना कुछ देख लिया है कि मेरे को ना अब किसी पे यकीन नहीं होता। कोई कुछ बोलता है ना, मेरे को लगता है ये तो झूठ ही बोल रहा होगा, ये सच हो ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों संगत जी, मेरा नेचर ऐसा हो गया। मैं पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं बहुत खुश रहती थी संगत जी, सबको हँसाती थी, खेलती थी सबके साथ, लेकिन अब पता नहीं संगत जी ऐसा क्यों हो गया है मेरे साथ। मैं इतनी
नेगेटिव क्यों हो गई हूँ। मैं गुरुपा को भी बोलती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मुझे सही कर दो। मैं भी बाकी लड़कियों की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। बाकी लड़कियों की तरह हँसना-खेलना चाहती हूँ, बाहर शॉपिंग में जाऊँ, फ्रेंड्स को मिलूँ। लेकिन संगत जी मन ही नहीं करता। लोगों ने इतने धोखे दिए हैं, इतना कुछ सहा है ना संगत जी इस छोटी-सी लाइफ़ में। मैं आपको बता नहीं सकती ऑफ़िस में इतनी पॉलिटिक्स चलती है। मतलब सिर्फ़ एक मजबूरी होती है ना संगत जी जो ये काम करना है ऑफ़िस में जाके बस वही कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है संगत जी, बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं कहीं भी जाऊँ। इवन अपने पेरेंट्स से भी बात करने का मन नहीं करता है संगत जी। मैं तो पहले बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते थे। लेकिन फिर मुझे ना संगत जी गुरुजी के मैसेज आने लगे कि बेटा जब तो अपने माँ-प्यो नहीं पूछेंगी तो तू नहीं पूछेंगी तो कौन पूछेगा? संगत जी मैं ये सोचती हूँ कभी-कभी कि गुरुपा आपको एग्ज़ैक्ट कैसे पता चल जाता है कि आपने हमें ये आंसर करना है या आपने हमें ऐसा समझाना है? संगत जी मैं बहुत हैरान होती हूँ। फिर पापा से तो मेरी अभी नहीं बनती क्योंकि पापा ना संगत जी हर छोटी-छोटी बात में टोकते हैं। कुछ भी नया करने के लिए सोचती हूँ उनकी ना वो थोड़ी सोच पुरानी है ना संगत जी मैं उनको भी गलत नहीं बोलती। लेकिन ना संगत जी इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ सोच-सोच के कि भई मेरा क्या होगा? मैं अपने मन का कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी मेरे मन का नहीं होगा। संगत जी, कुछ तो मैं अपने पापा के कारण घर में बैठी हूँ और कुछ मैं लोगों के कारण जो कि बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है संगत जी। मेरे को हर किसी से धोखा मिला, हर किसी से हमेशा धोखा ही मिला है संगत जी। लेकिन मैं फिर भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि जब सब साथ छोड़ गए ना संगत जी, तब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुपा ही मेरे साथ थे। सिर्फ़ गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा था संगत जी। गुरुपा ने मेरे को अपने साथ जोड़ा और मेरे को समझ नहीं आया संगत जी मैं कैसे गुरुपा के साथ जुड़ती गई। और मेरे को ना संगत जी, आज भी मुझे याद है कि मेरे को सबसे पहले गुरुजी का मैसेज ये आया था, "बेटा जो तुझे चाहिए था वो मैंने तुझे दिया। अब कदर तुमने करनी है। बहुत अरदास की थी तुमने वो सुनी गई है। आपको ब्लेसिंग्स भी दी हैं, अब खुश हो जा। प्रॉमिस किया था, अब मैंने निभाया है, अब तू अपना प्रॉमिस निभा।" संगत जी ये मैसेज पढ़ा तो मेरे को लगा कि मेरी कोई अरदास तो पूरी हुई नहीं है। फिर ये मैसेज कैसे आ रहे हैं? क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी को जानती तो थी क्योंकि हमारे जो मेरे सर्कल में बहुत लोग गुरुजी को मानते हैं। मेरी मामी मानती है संगत जी, मेरी मामी की बेटियाँ मानती हैं, वो दिल्ली में स्टडी करती हैं संगत जी, वो बड़े मंदिर भी जाती हैं और हमारे फ़ोन पे घंटों-घंटों सिर्फ़ गुरुजी के बारे में बात होती है। लेकिन जब गुरुजी का मैसेज आया ना, तो मैंने अपनी कज़िन को कॉल किया कि मैंने कहा मेरे को ना ऐसा-ऐसा मैसेज आया है कि तेरी अरदास थी वो सुनी गई है, अब वो पूरी हो गई है। मैंने कहा पूरी तो नहीं हुई है। तो कहती कि कई चीज़ें ना हमें पता नहीं होती हैं कि हमने कब माँगी होती हैं, कब अरदास की होती है, किस भगवान से माँगी होती है। गुरुपा तो हर किसी का रूप है और वो पूरी हो चुकी होती है, तो उस चीज़ का भी मैसेज आता है या हमें हिंट मिल रहा होता है कि वो चीज़ तुम्हारी पूरी होने वाली है या तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। मैंने कहा हो सकता है। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी का ना बस मैसेजेस पढ़ना शुरू किए, तब तक मैं सत्संग नहीं सुनती थी संगत जी। गुरुपा के सत्संग मैंने नहीं सुने थे। फिर मेरे को मेरी कज़िन ने बोला कि तू ना सत्संग सुना कर, तेरे को ना उसमें पूरा-पूरा जवाब मिलेगा। हम जो मैसेजेस स्क्रॉल करते हैं उसमें तो हमें सिर्फ़ मैसेज मिलते हैं ना, जब हम सत्संग सुनते हैं ना तो हमें पूरी लाइफ़ उनकी जर्नी पता चलती है कि कैसे वो गुरुजी से जुड़े हैं, कैसे क्या हुआ है संगत जी। तो मैंने ना सत्संग सुनना शुरू कर दिया। संगत जी, मैं ना शिव जी को बचपन से बहुत मानती हूँ और वो शिव का ही रूप है। मैं मंदिर रोज़ जाती थी संगत जी, रोज़ जाती थी और जल चढ़ाती थी, ठीक है? और संगत जी एक दिन ना मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि पुੱਤਰ ਅੱਜ शनिवार है ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ शिवलिंग ਦੇ रूप ਵਿੱਚ दर्शन ਦਵਾਂਗਾ, शिवलिंग ਵਿੱਚ दर्शन ਦਵਾਂਗਾ। हाँ, शिवलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ दर्शन ਦਵਾਂਗਾ, ऐसा बोला था संगत जी। और गुरुपा ने बोला था कि कच्चा दुੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰੀਂ ਤੇ 5 ਫੁੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਂ। ਮੈਨੂੰ तेरा इंतज़ार रहेगा, मैंने तेरे तो सिर्फ़ यही भोग लगवाना है। मतलब कि संगत जी गुरुपा कहना चाहते थे कि मैंने तेरे से कुछ और भोग नहीं लगवाना है, मैंने तेरे से सिर्फ़ और मेरे को तेरे से फूल चाहिए। लेकिन मैंने कहा गुरुपा मैं आपके लिए भोग भी बना कर के लेके आऊँगी। संगत जी क्योंकि ना मंदिर के बाहर छोटे-छोटे बच्चे हैं और ना वो ना कुछ माँगते हैं, मतलब उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है संगत जी। तो मैंने ना कड़ा प्रसाद बनाया। पहली बात तो मेरे को कड़ा प्रसाद संगत जी बनाना नहीं
नहीं आता था, मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आपने बनवाना है, मेरे से कड़ा प्रसाद मेरे को बनाना नहीं आता। लेकिन संगत जी गुरुपा ने इतना टेस्टी बनवाया ना, मेरे को इतना टेस्टी बनवाया मैं आपको बता नहीं सकती। और उस दिन ना संगत जी सच में मुझे ना शिवलिंग में ना ऐसे नज़र आ रहे थे कि ना ओम, बहुत बड़ा ओम बना हुआ है, लेकिन उस पे बना नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था। सच में अगर गुरुपा ने संगत जी मेरे को ना शिवलिंग में ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी जब मैं कड़ा प्रसाद लेके गई ना और मैंने बच्चों में बाँटा, उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने अपना इंस्टा ओपन किया और वहाँ पे मेरे को पता है गुरुजी का क्या मैसेज आया था? गुरुजी कहते, "वाह बेटा तूने तो आज मेरा दिल खुश करता। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ प्रसाद, तेरा भोग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमेशा हमारा साथ देते रहना। हमें बस अपनी छत्र छाया में रखना। आप हमसे जो करवाना चाहते हैं ना गुरुपा, आप हमसे वही करवाना। क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं आपके, हमें नहीं समझ में आता है गुरुपा कि हमें क्या कैसे करना है। लेकिन आप तो सब जानते हैं कि आपको अपने बच्चों से क्या और कैसे करवाना है। गुरुपा हमेशा हमारे अंग-संग रहना और हमेशा हमारा साथ निभाना गुरुपा, और हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। क्योंकि आपको भी पता है गुरुपा कि इस धोखे भरी दुनिया में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही को अपना माना है और आप ही को अपना मानती हूँ गुरुपा। प्लीज़ आप मेरा साथ निभाना और मेरा हमेशा साथ अपने साथ अपने चरणों में लगाए रखना, और जो मैं प्रॉब्लम में अभी भी फँसी हुई हूँ ना गुरुपा, प्लीज़ मुझे उस चीज़ से बाहर निकाल देना। सच में संगत जी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर भरोसा है ना तो अपने गुरुपा पे भरोसा है। मैं इस दुनिया में ना संगत जी अब किसी के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने चरणों से लगाया। गुरुपा आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, मुझे ना एक सत्संग और याद आया। संगत जी मुझे ना गुरुपा ने रोटी के रूप में भी ओम के दर्शन दिए हैं। मतलब रोटी पे ना मैं सत्संग सुनती थी तो मैं गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा आप मेरे को तो कभी दर्शन देते नहीं। संगत जी उस दिन मैंने और मम्मी ने दोपहर की रोटी खानी थी तो मम्मी कहती तू बना दे रोटी आज। तो संगत जी मैंने बनाई ना, मेरे को हर एक चपाती पे जैसे भी ओम का जो सिंबल होता है ना वो मुझे नज़र आ रहा था संगत जी। और मुझे गुरुपा ने ढेरों सारे ओम के रूप में ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुपा आप ऐसे ही हमारे साथ रहना, हमेशा हमारा साथ निभाना गुरुपा, और हमेशा अंग-संग रहना और ऐसे ही अपने दर्शन देते रहना। और हमसे जो आप करवाना चाहते हो ना गुरुपा, आप हमसे करवाना, हमको वो शक्ति देना कि हम वो चीज़ कर सकें, बिना इफ़ और बट किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी हमारे सत्संग को अपनी इतनी प्यारी सी आवाज़ में शेयर करने के लिए। गुरुपा आंटी जी को ऐसी सेवा हमेशा देते रहना ताकि आंटी जी हमारे सत्संग को ऐसे ही शेयर करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं राजकौर बोल रही हूँ, पंजाब से राजकौर बोल रही हूँ संगत जी। अ, जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम राजकौर है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने बेटे की तरफ से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपने बेटे के लिए संगत जी बहुत परेशान रहती थी। मेरा बेटा अकेला रहता है संगत जी।
तो हमारे से दूर रहता है और मतलब मैं बोलती हूँ गुरुजी आप उसका हमेशा ध्यान रखना और गुरुजी मतलब पहले तो मैं बहुत परेशान रहती थी संगत जी। संगत जी उसको भी मतलब साल से ज़्यादा हो गया है और गुरुजी अब उसको ब्लेस करेंगे संगत जी। और वो बड़े मंदिर भी होकर आया है संगत जी और लंगर प्रसाद सब खा के आया है संगत जी और पता नहीं क्या मतलब उसके कर्म और कष्ट कट रहे हैं। बस उसको इतना अपने कमाई में ऐसे मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है संगत जी। तो मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप ही देखो, आप ही ने करना है, जो करना है, जैसे करना है। जो कर्म है, कुछ भी है वो आप ही काटिए गुरुपा। आप ही अच्छे से रखो उसको, उसका कल्याण करो गुरुपा। और संगत जी अब मुझे धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि गुरुपा जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। इसीलिए पहले मैं बहुत बोलती थी, ज़रा-सा भी मतलब अब बोलता है बेटा कि मम्मी ऐसा हो रहा है, तो मैं कहती हूँ गुरुजी के सामने संगत जी इतना रोती हूँ, इतना बोलती हूँ कि गुरुजी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मतलब संगत के साथ में ऐसा करते हो, वैसा करते हो, हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रहे हो। बहुत रोती थी संगत जी, बहुत रोती थी। अब धीरे-धीरे संगत जी समझ में आ गया है कि गुरुजी नहीं कर्म काटते हैं, वो हमारी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं संगत जी। अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं होती हूँ, कुछ नहीं सोचती हूँ। अब जो करेंगे वो गुरुपा ही करेंगे, उनको ही करना है जो करना है, उन्हें तो सब पता है संगत जी हमारा आगे-पीछे जैसा भी है संगत जी। वो मतलब ज पीछे का था संगत जी कैसा था सब पता है संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं। मैंने अपना मतलब पूरा सरेंडर कर दिया है गुरुजी को संगत जी, जो करना है गुरुपा वो आप ही को करना है। आप देखो जैसे करना आप ही करोगे, हम तो आपके बच्चे हैं गुरुजी। और संगत जी बस मैंने मेरे बेटे को भी मतलब मैं कुछ नहीं बोलती हूँ और संगत जी वो थोड़ा-सा नाराज़ हो गया तो मैं मतलब इतना कुछ कहता मैंने मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ संगत जी। और गुरुजी ही करेंगे संगत जी सब कुछ ठीक गुरुपा ही करेंगे, अपनी संगत बनाएँगे वो। जो करेंगे वो वही करेंगे और वो बोलता है कि हाँ ठीक है मम्मी, मैं बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, जैसे उसको अच्छा लगे वो वैसा ही करता है। और जो गुरुजी को अच्छा लगेगा वो गुरुजी करेंगे, उनको ही करना है, उनकी मर्ज़ी होगी संगत जी, जो करेंगे वो वही करेंगे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ़ सोच ही सकते हैं। और हमने अब सोचना भी बंद कर दिया है संगत जी, हम कुछ नहीं सोचते, गुरुजी बोलते हैं कि मेरे को सब कुछ अपना मुझे सौंप दो, मेरे को सरेंडर कर दो, फिर देखो कि मैं क्या करता हूँ। तो संगत जी, मैंने बस सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। अब गुरुजी जाने, गुरुजी जाने, गुरुजी का बेटा जाने, जो करना है वो गुरुजी को ही करना है संगत जी। बस मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा ध्यान रखना उसका, उसके सर पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना गुरुपा और वहाँ पे वो अकेला है। तो बस मेरे गुरुपा है ना ध्यान रखने वाले संगत जी। तो वो वही रखते हैं ध्यान बच्चों का और कौन रखता है? हम तो इतनी दूर बैठे हैं संगत जी, हमें क्या पता कि क्या है, क्या नहीं। बस मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी अच्छी संगत के साथ रखना और बुरी संगतों से उसे दूर रखना गुरुपा और उसके काम जो भी जैसा आपको सही लगे वैसे ही करना, अच्छा करना सब कुछ गुरुपा। और संगत जी मुझे गुरुजी बोलते हैं तू बिल्कुल भी टेंशन मत किया कर अपने बच्चे की। मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा और लाखों में, करोड़ों में खेलेगा तेरा बेटा, ऐसे बोलते हैं संगत जी गुरुजी। संगत जी उसकी बहुत अच्छी किस्मत है संगत जी, वो ऐसे बोलते हैं गुरुजी तेरे बेटे की बहुत अच्छी किस्मत है, वो बहुत अच्छा है।
संगत जी यूँ बोलते हैं गुरुपा और वो तो ब्लैक मैजिक करने वालों ने ऐसा कर रखा है ना संगत जी कि बस पूछो ही मत। मतलब ना कोई काम बनने देते हैं, ना ही कुछ करने देते हैं, बस परेशानी, परेशानी, परेशानी होती है। और गुरुपा बोलते हैं, "तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा, मैं बैठा हूँ ना, तो तू किसी को कुछ मत बोल।" तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ संगत जी, मैं बोलती हूँ गुरुपा है ना, सब देख लेंगे। वो हमारे करने से तो कुछ भी नहीं होगा संगत जी, जो करेंगे ज जैसे करेंगे वो गुरुजी ही करेंगे संगत जी, वही होगा जो गुरुजी चाहेंगे। तो संगत जी मैंने अपने पापा गुरु पापा मेरे पापा बोलती हूँ, वो मेरे पापा नहीं हैं। उन गुरुपा मेरे बहुत अच्छे पापा हैं संगत जी, इतना ध्यान रखते हैं मेरा, इतना ध्यान रखते हैं ना संगत जी, हर बात का ध्यान रखते हैं। मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है संगत जी, बस जो करते हैं वो गुरुपा करते हैं। मैं बोलती हूँ गुरुपा अपनी बेटी का हाथ पकड़ के करवा दो जो करवाना है। मुझे बोलते हैं तू थोड़ी-सी होशियार बन, मुझे आता नहीं है संगत जी होशियार बनना। मैं कहती हूँ गुरुजी आप ही करोगे सब कुछ, आप ही को होशियार बनाना है मुझे। आपको ही होशियार बनाना है अपनी बेटी को गुरुपा। और बोलते हैं बेटी तू बहुत भोली है, तू हर किसी की बातों में आ जाती है। संगत जी मेरा मन इतना वो है कि मुझे कोई भी कुछ बोलता है ना संगत जी, मैं हर किसी को अपने जैसे ही समझती हूँ, उसकी बातों में आ जाती हूँ और कहती हूँ कि ठीक है। जो है बस ठीक है। मैं सोचती हूँ सब सब मेरे हैं संगत जी, जैसे मैं हूँ ना संगत जी वैसे ही सब हैं। संगत जी दुनिया बहुत, 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 बहुत भरी हुई है संगत जी। सॉरी संगत जी मतलब इसीलिए संगत जी अभी भी मैं मतलब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है और कर रखा है कि इतना जिसकी कोई हद नहीं है संगत जी। अभी रात को ही संगत जी मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी। बिल्कुल मुझे ऐसा हो जाता है ना संगत जी कि मिनटों में मैं ऐसी हो जाती हूँ बस कि अब तो गई, अब तो गई। फिर मेरे गुरुपा मुझे बचा लेते हैं संगत जी, गुरुपा मुझे बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई संकट आया था गुरुपा बोलते हैं वो मैंने काट दिया। अभी रात को भी संगत जी साढ़े 9 हाँ, साढ़े 9 पौने 10 का टाइम होगा संगत जी। मैं लेटी हुई थी और टीवी देख के अपना फ़ोन सुन के ऐसे लेटी हुई थी संगत जी। तो फ़ोन देख रहे थे संगत जी तो मैंने कहा चल अब सो जाओ टाइम हो गया है सोने का। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी मेरा इतना बुरा हाल हो गया, मेरी साँसें ऐसी हो गईं कि मुझे साँस ही नहीं आ रहा संगत जी और साँस आ रही तो मतलब खाँसी आ जाए। मतलब इतना बुरा हाल हो गया था संगत जी मेरा। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और कहा कि गुरुजी क्या हो रहा है मेरे साथ आप ही देखो। तो संगत जी थोड़ी देर में बस मैं ऐसे ही बोल-बाल के सो गई संगत जी बोलती जा रही थी फिर मुझे पता नहीं कब भी नींद आ गई संगत जी। फिर मैंने उठ के संगत जी थोड़ा देखा मतलब संगत जी अ जैसे मैं उठी संगत जी और मैंने थोड़ा जाप किया फिर मैं अच्छे से सोई। फिर संगत जी मैं 3 साढ़े 3 बजे उठी। फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया उठ के और उनका गुरुफा ठीक करो, ये मेरे गले को क्या हो गया है? मैंने बोला इतना भर जाता है कि मतलब बस साँस अंदर साँस नहीं लिया जाता है। मतलब कैसे कोई चीज़ निकलते हैं ना, ऐसे कोई चीज़ भी नहीं निगली जाती है। तो संगत जी मुझे बहुत बचाते हैं, गुरुपा हर मुसीबत से संगत जी मुझे बचाते हैं। इतना मेरा ध्यान रखते हैं ना संगत जी गुरुजी कि मुझे तो अपने माँ-बाप पे भी इतना वो नहीं है कि वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, जितना मेरा गुरुजी मेरा ध्यान रखते हैं संगत जी। बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी मेरे गुरुपा, बोलते हैं तू बस चिंता मत कर, तू मेरी भोली धी है, तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है, तू मेरी प्यारी संगत है और मुझे ऐसे बोलते हैं संगत जी गुरुजी
मैंने चुना है तुझे, तूने नहीं चुना है मुझे, मैंने चुना है तुझे, मैंने तेरी बाँह पकड़ी है, तू महाशिव की बेटी है। ऐसे बोलते हैं संगत जी मुझे गुरुजी। मैं बोलती हूँ कि ठीक है गुरुपा, कुछ भी होता है संगत जी, मतलब छोटी-छोटी बातों में परेशान हो जाती है, परेशान मत हुआ कर, तू चिंता मत किया कर। संगत जी बस मेरी एक यही मतलब मैं ज़रा-ज़रा सी बातों पे ना मैं परेशान हो जाती हूँ और मैं ना फिर वहम बहुत करती हूँ संगत जी। मैं पहले मतलब पहले बहुत करती थी, ख़ैर अभी तो बहुत कम हो गया है संगत जी, वहम तो अब इतना वहम नहीं करती हूँ मैं। तो संगत जी फिर भी आ ही जाता है संगत जी, हम इंसान हैं, कौन से भगवान हैं संगत जी। तो इसीलिए संगत जी बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा बस बहुत बीमारियाँ मेरे गुरुपा बोलते हैं कि तेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है, तू ये सत्संग सुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी गुरुपा बोल रहे थे सत्संग कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी आज मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। गुरुजी आपने बचा लिया है मुझे, बहुत बचाते हैं संगत जी मुझे गुरुपा, बहुत बचाते हैं। मैं हर ज़रा-ज़रा सी उस पे संगत जी मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं ऐसे हो जाती हूँ कि गुरुपा बस आप मैं नहीं बचूँगी, अब मैं नहीं बचूँगी फिर भी मैं बच जाती हूँ संगत जी। पता नहीं क्या है और क्या नहीं। संगत जी हमें बताया गया है किसी ने बताया था कि ना तेरे ऊपर 18 महीने का मतलब किया हुआ है ब्लैक मैजिक, ऐसा किया हुआ है जैसे तेरी हड्डियाँ भी गल जाएँगी, सब कुछ हो जाए गल जाएगा, तू मर जाएगी। बस संगत जी गुरुजी मतलब नहीं मरने देते हैं, जिसके सर पे गुरुजी का हाथ हो ना संगत जी, उसको कुछ नहीं होता है गुरुजी की संगत को, कुछ भी नहीं होता है संगत जी। मैं गुरुजी की संगत हूँ संगत जी, जब से मेरे ऊपर ये करवाया है ना संगत जी, उसी टाइम मेरे गुरुपा ने मेरे हाथ सर पर रख दिया। बस मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है, मेरे गुरुपा खुद ही आ गए थे संगत जी मेरे पास में और बस मैं ना फ़ोन में मुझे किसी से पता नहीं चला कि गुरुजी हैं संगत जी। बस मैंने फ़ोन देखती थी और संगत जी मेरे को फ़ोन में बस आया कि गुरुजी का सत्संग। तो संगत जी मैं वो सुनने लगी तो मुझे पूरे संगत जी अभी 15 हाँ 15 महीने 16 महीने हो गए हैं। बस 2 महीने और बाकी हैं मेरे जनवरी और फ़रवरी और मार्च ये बाकी हैं संगत जी 18 महीने पूरे होने में। जब से मुझे ऐसे किया है गुरुजी से मुझे जुड़े हुए संगत जी, अभी इतना टाइम हो ही गया है संगत जी। तो 16 महीने हो गए हैं संगत जी, गुरुपा से जुड़े हुए। अब आप ही देख लीजिए संगत जी। गुरुजी ने बस मेरा टाइम शुरू करवाया है संगत जी बाबा ने तो उसी टाइम मेरा मतलब हाथ पकड़ा है, मुझे सँभाल लिया है। कहते हैं बेटा तू क्यों परेशान होती है, मैं हूँ ना तेरा ध्यान रखने वाला, तू टेंशन मत ले, करने दे जो लोग करते हैं। सबको मैं देखूँगा, इनको करने दे संगत जी। 2 महीने और हैं मेरी परेशानियों के संगत जी, फिर बस वो भी ख़त्म हो जाएगा, ये ब्लैक मैजिक जो ये 18 महीने का किया हुआ है। संगत जी देखो इतना बुरा-बुरा करते हैं ना जनता, मैं कहती हूँ ना पता नहीं क्या मिलेगा। कुछ संगत जी जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, कुछ मिलेगा थोड़ी ना। दुनिया में दुनिया से तो सबको ही जाना है संगत जी, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, रोएगा रहेगा तो कोई भी नहीं। पर दुनिया में देखना चाहिए इंसानों को कि हम अच्छे से खुद भी जिएँ और खुद को भी जीने दें, पर नहीं संगत जी। दुनिया पता नहीं क्या समझती है, मतलब शायद वो मतलब समझते हैं कि वो भगवान हैं। वो लेकिन वो मालिक तो बैठा है ना ऊपर। तो मैं शुकराना करती हूँ संगत जी गुरुजी का, तो गुरुजी ने मुझे बहुत सँभाला है, मेरा बहुत ध्यान रखा है संगत जी। इतना सँभाला है ना संगत जी मुझे, इतना सँभाला ना, बहुत सँभाला है। मेरे गुरुपा ही सँभाल सकते हैं और कोई नहीं सँभाल सकता है संगत जी मुझे, कोई नहीं सँभाल सकता है। कुछ भी होता है मैं बोलती हूँ गुरुपा आप ही देखो।
अब आप ही के हाथ में है, आप ही ने देखना है, जो करना है आप ही को करना है बस, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। और संगत जी, मुझे अगर कुछ होता भी है तो मैं मतलब पहले मुझे ज़रा-ज़रा सी बात पे ना टेंशन हो जाती थी, चिंता हो जाती थी, फ़िक्र करती रहती थी, घबराती रहती थी, भई ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है संगत जी? कोई ज़रा-सी परेशानी दिखाता तो मेरे को मतलब मैं भी परेशान हो जाती थी संगत जी। मैं कहती थी मतलब यहाँ मतलब कैसे परेशान हूँ मैं, उससे ज़्यादा परेशान हो जाती थी संगत जी। तो लेकिन अब नहीं होती हूँ मैं, बोलती हूँ गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी सब कुछ देखेंगे। संगत जी बस, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे अंकल की तरफ से भी शुक्राना है संगत जी। मेरे अंकल को भी गुरुपा बोलते हैं, तेरे अंकल को भी वशीकरण किया हुआ है। उसकी बुद्धि बाँध रखी है, उसको अंदर उसको कुछ खिला रखा है संगत जी, हमारे ऊपर बहुत बुरा कर रखा है। मतलब मिट्टी और राख खिला रखी है संगत जी। इतना देखो इतना बुरा कर रखा है, इतना बुरा कर रखा है ना संगत जी। मतलब अपनों ने पता नहीं कौन है ये, अपने है कौन है संगत जी जो इतना बुरा करते हैं, पर अच्छा नहीं है संगत जी। टाइम तो सबका आता है, टाइम तो सबका आता है ना संगत जी, लेकिन ऐसे ना बुरा नहीं करना चाहिए किसी के साथ कि भगवान से मतलब जान तो सबको भगवान को ही देनी है ना संगत जी। दुनिया डरती ही नहीं है संगत जी भगवान से, बस जो होगा बाद में देखी जाएगी, पहले तो कर ही लो। संगत जी इसीलिए मैं मतलब मेरे अंकल के लिए भी शुक्राना करती हूँ। मेरे अंकल को भी अभी पहले बहुत चिड़चिड़े थे, बहुत मतलब चिड़चिड़े थे संगत जी, कुछ मतलब गालियाँ देते थे, है ना? और बहुत बुरा-भला बोलते थे संगत जी। तो मतलब संगत जी वो बात-बात पे लड़ाई होती थी, अब वो थोड़ी कम हो गई है संगत जी। मेरा गुस्सा कम हो गया है संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं इतना गुस्सा करती थी, मुझे कोई ज़रा-सा कुछ बोलते हैं तो तभी कर देती थी संगत जी, सामने वाला फिर बिगड़ने लग जाता था संगत जी। बहुत गुस्सा था। मेरे गुरुपा ने मेरा बहुत कम कर दिया है गुस्सा, एकदम शांत कर दिया है संगत जी। मैं तो एकदम से शांत हो गई हूँ। मुझे अब गुरु मतलब अंकल जी भी जानते हैं, मैं इतना बोलते हैं कि इतना नहीं, मतलब बहुत सारी रात चिल्लाते रहते थे संगत जी। अभी पता चला है कि संगत जी ये चिल्ला पुकार तो बंद हो गए हैं, गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। तो सब ठीक कर दिया, आगे भी सब ठीक करेंगे संगत जी। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल की तरफ से मैं शुक्राना करूँ, शुक्राना गुरुपा आपने ठीक किया, आपने ब्लैक मैजिक बहुत हद तक ठीक कर दिया है गुरुपा। मैं चाहती हूँ बस ऐसे ही गुरुपा हमारे सर पर आप अपना हाथ बनाए रखें और हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहें। संगत जी मैं चाहती हूँ मेरे अंकल को, मेरे को और मेरी बेटी को, हम तीनों को ब्लेस करो गुरुपा। हम तीनों के सर पर अपना हाथ रखो गुरुपा और ऐसी अच्छी लाइफ देना गुरुपा, अच्छी हेल्थ देना, अच्छी वेल्थ देना गुरुपा, बस अपने चरणों से लगा कर रखना और अपने चरणों से दूर मत करना, अपने चरणों से लगा कर रखना। और संगत जी मैं चाहती हूँ मेरी माँ, मेरे बहन-भाई उनको भी गुरुपा ब्लेस करना और उनको भी अच्छी संगत बनाना और उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, सबको अच्छे से रखना, खुश रखना, घर में सुख शांति देना गुरुपा और सब एक साथ रहें, कोई अलग-अलग ना चले गुरुपा, सब अच्छे से रहें और सब अच्छे से करें गुरुपा। आपको ही पता है गुरुपा क्या करना है, कैसे करना है, वो तो आप जानते हैं, आप जानो, आपका काम जाने। आपने किससे क्या करवाना है, बहन, भाई, माँ सब जो हैं गुरुपा, सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुपा। आपका लख-लख बार शुक्राना। मेरी माँ को भी ब्लेस करना, मेरे माँ का ध्यान रखना और
मतलब उन ऑपरेशन कराने गई थी गुरुपा और वो भी अच्छे से कराना गुरुपा और मेरे अंकल संग दवाई लेने गए हैं और उनको अच्छी दवाई देना गुरुपा और अच्छी दवाई देना ताकि उनको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ही ठीक हो जाएँ वो गुरुपा। मैं चाहती हूँ मतलब सारी दवाइयों से गुरुजी वो ठीक हो जाएँ। शुक्राना है गुरुपा, आपका लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। आपने अपनी बेटी के सर पर हमेशा ऐसे ही हाथ रखना गुरुपा और हम सब से गुरुपा अगर किसी का दिल दुखा दिया हो और किसी को भला-बुरा बोल दिया हो, तो बुरा सोचा तो मैं माफ़ी देना गुरुपा, संगत जी आप भी माफ़ी देना। संगत जी सब माफ़ी देना गुरुपा अगर हमसे कुछ भी गलत बोला गया हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों से लगा कर रखना गुरुपा, हमेशा अपने चरणों से लगा कर रखना, कभी भी दूर मत करना। गुरुपा मुझे आपका प्यार चाहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूँ गुरुपा, आप हैं तो मैं हूँ। बस मैं चाहती हूँ गुरुपा मेरे साथ रहें, मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे गुरुपा से और मैं गुरुपा के बिना नहीं रह सकती हूँ संगत जी। अब मैं हर टाइम बस गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी ही करती रहती हूँ संगत जी और गुरुपा ऐसे करना, गुरुपा वैसे करना, गुरुपा आप देखो आप ही करोगे, मैं ऐसे ही करती रहती हूँ संगत जी। बस अब मैं कहती हूँ गुरुपा अब आप जानो, आपका काम जाने। अब आप ही को ध्यान रखना है, कैसे करना है, क्या करना है, बस ऐसे ही अपने चरणों से लगा कर रखना, कभी भी कोई तकलीफ़ ना आए, बस अपने चरणों में बिठा कर रखना और अपनी सेवा सिमरन करने की दात देना गुरुपा और जो आपको ठीक लगे ना गुरुपा वही करना। मैं तो आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ गुरुपा, सबको खुश रखना गुरुपा, सारी संगत को खुश रखना, सारी संगत का भला करना, संगत को कोई परेशानी ना आए और सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, सबके अंकल आंटी को मतलब घर में सुख शांति देना गुरुपा और बरकत करना गुरुपा और मतलब ऐसे ही सुख शांति देना गुरुपा और बरकत देना गुरुपा और ऐसे ही मतलब साथ रहना अपनी बेटी के, हमेशा हाथ पकड़ के रखना, कभी अकेला मत छोड़ना, हमेशा साथ देना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी बीमारियाँ हैं वो सब दूर कर दीजिए, सब दूर कर दीजिए, सब ठीक कर देना गुरुपा। जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, गुरुपा आप उनको भी ब्लेस करना, उनको भी खुश रखना, उनके बच्चों को खुश रखना, अंकल आंटी को खुश रखना, और उनके माता-पिता को खुश रखना गुरुपा। गुरुपा बस आंटी को भी अच्छे से ब्लेस करना, अच्छा जो अच्छा काम करती हैं गुरुपा और जो सत्संग संगत मेरा ये सत्संग सुन रही हैं गुरुपा आप उनको भी ब्लेस कर दीजिएगा। उनको भी हेल्थ वेल्थ देना, अच्छी लाइफ देना गुरुपा, उनके बच्चे भी खुश रहें और सब खुश रहें, सब हँसते-बसते रहें, सबके लिए खुशियों भरा साल हो गुरुपा और सबको खुश रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर आपके बेटे ने कुछ गलत बोल दिया हो इस सत्संग में तो माफ़ करना गुरुपा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो गुरुपा ने बुलवाया है वो बोल दिया है संगत जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता बोलना। मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। मतलब मेरा सत्संग इतना लंबा होता जा रहा है ना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करती हूँ संगत जी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखना गुरुपा, आप भी अच्छे से रहना, आप भी अपना ध्यान रखोगे तभी तो आप हमारा ध्यान रखोगे गुरुपा। और अच्छे से रहना गुरुपा, खुश रहना, अपनी बेटियों को भी ऐसे ही खुश रखना, अच्छे से रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सबकी तरफ से आपको शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।